हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आपकी रिवीजन क्लासेस में मैंने ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 को डिटेल में रिवीजन कराया, फिर आपके डाउट्स भी सॉल्व कर रहे हैं। आप कुछ बच्चों के डाउट्स आए हैं, आज उस तरीके के डाउट्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूछ लीजिए, क्योंकि सिलेबस हमारा छोटा हो गया है पहले के मुकाबले, तो हमें अब जल्दी नहीं है किसी भी चीज की कि अब हमें सिलेबस खत्म करना है और बड़ा लेंदी सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं। अब तो बहुत ही स्मॉल सिलेबस है आपका, तो सभी चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए, आपके डाउट्स को भी ध्यान रखते हुए पर्याप्त समय दे सकते हैं, ठीक है। तो एक बच्चे का चलिए क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछते हैं कि आपको ठीक है। मैं लेता हूं फर्स्ट चैप्टर से न्यूमेरिकल लेता हूं। इफ अ बॉडी इज मूविंग initially with, देखिए इनिशियली की ब्रैकेट में हम लिख देते हैं t इज इक्वल टू 0 with 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, it accelerated by 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर for 10 seconds. Calculate the final speed, final velocity, final speed. ठीक है, हमें फाइनल स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो देखिए क्या क्या हमें दिया है बेटे, आप देख सकते हैं हमें दिया है कि बॉडी t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि जब हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं उससे टाइम 0 एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो टाइम 0 पर उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसे u से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जब हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं तब हम t इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस है, जब हम किसी चीज को देखना स्टार्ट करेंगे, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे, तब हम उसको 0 टाइम पे मान लेंगे। जैसे हम कहते हैं खाना बनाने में 1 घंटा लगेगा, तो जैसे ही खाना बनाना स्टार्ट करेंगे तो टाइम काउंट शुरू हो जाएगा, तो स्टार्ट टाइम क्या होगा, 0 होगा ना। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पर मेजरमेंट स्टार्ट हुआ कि बॉडी को हमने देखा कि वो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, कर रहा है या करना शुरू कर, जैसे भी हमने जब देखा हम उसी समय टाइमर ऑन कर देंगे। तो जस्ट स्टार्ट करेंगे तो टाइम कितना रहेगा, 0 रहेगा। आपकी घड़ी भले 1, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे दिखा रही है, वो अलग बात है, लेकिन मेजरमेंट के दौरान आपने मेजरमेंट जब स्टार्ट किया तो उस समय का टाइम जो होगा वो 0 कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 कंसीडर कर लिया गया और u आपका, और टाइम देखिए कितने कह रहे हैं कि 10 सेकेंड। 10 सेकेंड एक्सीलरेशन लगाई गई कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। रख देते हैं वैल्यू, v हमारा निकालना ही है, u की वैल्यू हमारे पास 20 है, a की वैल्यू 2 है और t की वैल्यू 10 है। कैलकुलेट करते हैं, 20 प्लस 2 और 2 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40। तो फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड बेटे 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लिख लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे चलते हैं। If a body is moving initially, ठीक है, इनिशियली फिर ब्रैकेट में t इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं,
with speed 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ ड्राइवर applies the brake to stop the car for 10 seconds. Calculate the acceleration. ठीक है बच्चे, तो क्या कह रहा है कि इफ अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियली विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, अप्लाई करता है ब्रेक कार को रोकने के लिए, कितने समय के लिए? 10 सेकेंड में। तो इस दौरान जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है या रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुई है वो कितनी हुई है, ठीक है। तो वैल्यूज देखते हैं पहले क्या क्या दिया है। हमें दिया है u, देखिए t इज इक्वल टू 0 पर जो स्पीड होगी उसे u एज्यूम किया जाता है, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनली कार क्या हो रही है? रुक रही है, क्योंकि स्टॉप करने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड कितना होगा माय डियर स्टूडेंट्स? v इज गोइंग टू बी 0 एंड t क्या है, कितना टाइम दे रहे हैं? 10 सेकेंड्स। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द एक्सीलरेशन अप्लाइड इन दिस केस, ठीक है। तो चलिए कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। वैल्यूज पुट कर दिया जाए, v की वैल्यू तो 0 होना है, u की वैल्यू आप देख सकते हैं 40 मीटर पर सेकेंड, 40 रख दिया। a कितना है हमारे पास? a हमारा है, निकालना ही है, टाइम हमें दिया है 10 सेकेंड्स, ठीक है। अब a इंटू 10 को बेटे इधर प्लस में है, इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -10a और ये 40, ठीक है। या माइनस a इज इक्वल टू 40/10, कैंसिल कर देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। आप देख सकते हैं कि भाई 10 4 जा 40 होता है। अगर आपको क्वेश्चन में रिटार्डेशन पूछ रहा है तो आप इसे पॉजिटिव लीजिए, एशियन पब्लिकेशन बुक को फॉलो करते हुए आप क्या करिए, एक्सीलरेशन को पॉजिटिव लीजिए। लेकिन मेरा क्या मानना है कि भाई एक्सीलरेशन का नेगेटिव वाले का नाम दिया गया है, उसकी वैल्यू में छेड़छाड़ नहीं की गई है, ठीक है। तो इस ऐसे न्यूमेरिकल का कराने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि इनिशियली वर्ड का मतलब समझिए। इनिशियली वर्ड का मतलब होता है कि जब भी मेजरमेंट स्टार्ट होगा उस टाइम को हम 0 अज्यूम करेंगे और इनिशियल कंडीशन वही अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो कभी आपका हो सकता है कि इनिशियली कार रेस्ट पर हो, मोशन में आ जाए, वो आपका इनिशियल कंडीशन वहां पर क्या होगा, u इज इक्वल टू 0। कहीं आपका कार मूव कर रहा है, जैसे इस न्यूमेरिकल में आप ब्रेक लगा के उसे रोक रहे हैं, तो जब आप मेजरमेंट स्टार्ट किए कि हमने कितने देर ब्रेक लगाया, तो उससे जस्ट पहले की स्पीड, जैसे कि यहाँ पर कार 40 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी और ब्रेक जैसे लगाया, ब्रेक को जैसे ही अप्लाई किया, तो उस समय का जो समय माना जाएगा वो 0 टाइम माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन दिया था, पता नहीं क्यों वो आपके दिमाग में नहीं धस रहा है, u इज इक्वल टू ft स्क्वायर था। तो उसमें बेटे एक्सीलरेशन को ft एज्यूम किया गया है और इनिशियल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 समझा जाता है। इनिशियल वेलोसिटी कब माना जाता है, जब टाइम हमारा 0 हो, है ना। तो u इज इक्वल टू ft स्क्वायर आया था उसका आंसर। आई होप अब आपको वो समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप एक ही बात के रट पर बैठे हो। कभी कभी आप बच्चों में ये आ जाती है हैबिट कि मैं ही सही हूं, ये सही नहीं होता।
आप टीचर्स की बात, पहले तो आप अपनी चीजों को, ठीक है आप जो कह रहे हो मैं उस मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप पहले ये मान लो कि ठीक है टीचर कुछ बता रहे हैं, पहले उसको समझो क्या कह रहा है, फिर अपनी बातों को कंपेयर करो। लेकिन अगर आप क्या होता है, आप पढ़ लेते हैं, आप इंटरप्रेट कर लेते हैं कैसा ही होगा, फिर आपके मन में ये बैठ जाता है कि नहीं अब यही होगा, टीचर गलत बता रहा है। तो ऐसा नहीं होता। पहले आप जब कुछ क्वेश्चन आपका क्वेरी है उसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, जब टीचर बताने लगे तो उसे देखिए। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन में मैं वैल्यू बदल रहा हूं। मान लीजिए मैं इसको 20 कर दे रहा हूं और इसे मैं 5 सेकंड कर दे रहा हूं या 10 ही सेकंड्स रहने दे रहा हूं। तो आप इसे लिख लीजिए और इस क्वेश्चन को करके मुझे भेजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे न्यूमेरिकल में अगर आपको डाउट है तो आप अपने डाउट्स भी भेज दीजिए। अभी देखिए हम लोग कुछ दिन डाउट्स में चलेंगे, फिर ऑनलाइन क्लास जब होगी तो मैं उसमें आपको इसके आगे के लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा। आप बिल्कुल भी परेशान न रहिए, आपका सिलेबस बहुत आगे पहुंच चुका है भाई। 4 चैप्टर आने हैं, 4 चैप्टर टोटल है। 4 में आप 2 पढ़ चुके, कंप्लीटली पढ़ चुके, न्यूमेरिकल भी कर चुके, सब कुछ कर चुके। और अभी अगस्त है, हमको एग्जाम कब देना है, एक तो दिसंबर में देना होगा, दूसरा मार्च में देना होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड का। अभी इतना टाइम है तो हम अपने डाउट्स को क्लियर करते क्यों ना चलें। समझ में आ रही बात? तो आप अपने डाउट्स भेजते जाइए, मैं आपको उसका सोल्यूशन देता जाऊंगा। ठीक है, तो अभी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।